नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं, उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्लास अब से चलेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, इनमें से कौन उद्योग कृषि आधारित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा उद्योग कृषि से रिलेटेड नहीं है। तो ए ऑप्शन है सीमेंट, बी ऑप्शन है सूती वस्त्र, सी ऑप्शन है चीनी, डी ऑप्शन है जूट वस्त्र। तो आपको बताना है इनमें से कौन उद्योग कृषि आधारित नहीं है। तो जो हमारा सीमेंट होता है ना, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है झारखंड, ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड राज्य में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चीनी उत्पाद में कौन सा राज्य प्रथम है। आपको बताना है चीनी उत्पाद में कौन सा राज्य प्रथम है। तो ये ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है चीनी उत्पाद में कौन सा राज्य प्रथम है। तो चीनी उत्पाद में हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे है, मतलब प्रथम है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगर आप इसका फ्री PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर, वहाँ पे आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। आपको बताना है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है सोना। तो आपको बताना है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। आपको बताना है भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। तो ये ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 75, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 77। तो आपको बताना है भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। तो भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। आपको बताना है इसमें से एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तो ए ऑप्शन है हाजीपुर, बी ऑप्शन है जमालपुर, सी ऑप्शन है वाराणसी और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो आपको बताना है एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तो जो हमारा जमालपुर है ना, वो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से मशहूर है ना बेंगलुरु, वो किस राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन है सिक्किम में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो आपको बताना है बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। तो बेंगलुरु भैया कर्नाटक राज्य में स्थित है, और भैया कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रबड़ की खेती में भारत की किस राज्य में की जाती है। आपको बताना है रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो ये ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है केरल। तो आपको बताना है रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो भैया जो हमारा रबड़ की खेती होता है ना भारत में, वो केरल राज्य में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। आप बताना है भारत का में हम नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। तो ये ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो आपको बताना है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का नारियल प्रदेश हमें केरल को कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंजाब किस फसल का स्व प्रमुख उत्पादक है।
आपको बताना है पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। तो ए ऑप्शन है दाल, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है मक्का। तो आपको बताना है पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। तो पंजाब भैया गेहूं के फसल का प्रमुख उत्पादक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। आपको बताना है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। तो ए ऑप्शन है दाल, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है निर्वहन और डी ऑप्शन है रोपण। तो आपको बताना है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। तो चाय एक रोपण कृषि फसल है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। आपको बताना है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है बालू, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है चूना पत्थर। तो आपको बताना है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है अभ्रक। तो आपको बताना है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो जो भैया हमारा अभ्रक होता है ना, ये एक अधात्विक खनिज होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। आपको बताना है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है अभ्रक। तो आपको बताना है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो जो भैया भारत है ना, लोहा के खनिज में सुसंपन्न है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। आपको बताना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो ए ऑप्शन है जमशेदपुर, बी ऑप्शन है डिगबोई, सी ऑप्शन है बोकारो और डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो आपको बताना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो जो हमारा जादूगोड़ा है ना, ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ये ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है विद्युत और डी ऑप्शन है कोयला। तो आपको बताना है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण पेट्रोलियम भैया नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो जो भैया ए ऑप्शन है पीली मिट्टी, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी और डी ऑप्शन है काली मिट्टी। तो आपको बताना है कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है। मतलब भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है ना, यहाँ वन का सर्वाधिक विस्तार है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आपको बताना है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है विद्युत और डी ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो आपको बताना है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो हमारा होता है वो विद्युत होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काला लोहा किसे कहते हैं। आपको बताना है काला लोहा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है लाइमोनाइट, बी ऑप्शन है मैग्नेटाइट, सी ऑप्शन है हेमेटाइट और डी ऑप्शन है सीडेराइट। तो आपको बताना है काला लोहा हम किसे कहते हैं। तो काला लोहा हम मैग्नेटाइट को कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा VVI को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियो अब रेगुलर आता रहेगा। और इसका फ्री PDF चाहते हैं तो
ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर, वहाँ पे आपको इसका फ्री PDF प्रोवाइड कराई जाएगी।